हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑर्गेनिक। आई एम राशि एंड आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स कंपनी एंड कॉरपोरेशन से रिलेटेड शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी। बिकॉज आरओसी ऑब्जेक्शंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर दे सकती है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो, प्रॉपर हो, ताकि जितना हो सके हम ऑब्जेक्शंस को अवॉइड कर सकें। तो ऐसे ही कुछ डीप टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू टुडे। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज। तो चलिए एक बार पहले कंपनी एंड कॉरपोरेशन के फॉर्म्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड रिवाइज कर लेते हैं। इसमें टोटल 5 वेब लिंक्ड फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज स्पाइस प्लस पार्ट ए एंड पार्ट बी। सेकेंड इज अजाइल प्रो एस, एस स्टैंड्स फॉर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। थर्ड इज INC 9। फोर्थ इज EMOA, that is Memorandum of Association, and fifth is EAOA. So now out of these 5 forms सिर्फ 2 ही फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें अटैचमेंट्स लगती हैं। अटैचमेंट्स मतलब जो भी आपको अपनी कंपनी एंड कॉरपोरेशन से रिलेटेड प्रूफ देना होता है। फॉर एग्जांपल आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना है, रेसिडेंशियल प्रूफ देना है, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, NOC एट्सेट्रा। तो वो सारे अटैचमेंट्स सिर्फ 2 ही फॉर्म्स में लगते हैं, स्पाइस प्लस पार्ट बी एंड अजाइल प्रो एस। सो थोड़ा सा अजाइल प्रो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें ये एस अब ऐड हो गया है, पहले ये सिर्फ अजाइल प्रो हुआ करता था, बट 2021 से आप शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर भी इसी फॉर्म के थ्रू अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। दैट इज़ वाई अजाइल प्रो एस। सो अब हुआ क्या कि पहले अजाइल प्रो में टोटल 5 अटैचमेंट्स होती थी। फर्स्ट वॉज द रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ, जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है उसका आपको प्रूफ देना होता था। उसमें आपको रेंट एग्रीमेंट, NOC फ्रॉम द ओनर, ये सब अटैच करना होता था। द सेकेंड वॉज द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का प्रूफ, कि अगर एक डायरेक्टर किसी और डायरेक्टर को ऑथराइज सिग्नेटरी बनने की अथॉरिटी देते हैं तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू होता था। सेकेंड अटैचमेंट उसकी होती थी। थर्ड एंड फोर्थ वर फॉर द आइडेंटिटी and the address proof of the authorized signatory, and the last was the signature of the authorized signatory. But lately हुआ क्या है, अजाइल प्रो एस से जो फर्स्ट 2 अटैचमेंट्स हैं, एक तो एड्रेस प्रूफ की एंड द सेकेंड इज ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, तो इन दोनों को अब रिमूव कर दिया गया है। सो इसका ये छोटी सी प्रॉब्लम कह लो, वैसे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ अ नो ब्रेनर, बट क्योंकि उनको अब एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन NOC और ऑथराइज सिग्नेटरी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सो व्हाट आई डू इज़ सी, 2 ही ऐसे फॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अटैचमेंट्स दे सकते हो, तो हम दोनों में ही इस अटैचमेंट को डाल देंगे। सबसे पहले तो स्पाइस प्लस पार्ट बी में ऑप्शनल अटैचमेंट का एक ऑप्शन होता है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक PDF बनाकर डाल सकते हैं जिसमें हम NOC और ऑथराइज सिग्नेटरी को अपलोड करेंगे। फाइन। इसके बाद क्योंकि ये जो NOC और ऑथराइज सिग्नेटरी की जो अटैचमेंट है ये अजाइल प्रो फॉर्म की ही अटैचमेंट है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अजाइल प्रो में भी हो। सो व्हाट आई डू इज़, जो फर्स्ट अटैचमेंट अब हो गई है, जो पहले थर्ड होती थी, दैट वाज द आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी। तो उसी में मैं आइडेंटिटी ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी तो रखते ही हैं, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एट्सेट्रा, लेकिन उसी के साथ हम ये वाली 2 अटैचमेंट्स भी अपलोड कर देते हैं सिंगल PDF में, NOC एंड ऑथराइज सिग्नेटरी। एंड आई हैव डन इट अ कपल ऑफ टाइम्स, इससे ऑब्जेक्शन नहीं आता डिस्पाइट द फैक्ट कि अब ये अटैचमेंट का एक अलग से सेक्शन नहीं बना हुआ है। दिस वॉज द फर्स्ट छोटी सी टिप। एंड द सेकेंड इज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पैन। सी, सेल्फ अटेस्टेड पैन से रिलेटेड मेरे पास ROC से ऑब्जेक्शन आ चुकी है, एंड अगर आप ऑलरेडी अवेयर नहीं हैं या आपको किसी ने नहीं बताया है तो देयर आर हाई चांसेस कि आप भी ये ऑब्जेक्शन फेस कर सकते हैं, एंड उससे 1, 2, 3 दिन की डिले जो भी है वो हो सकती है। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो जिन भी लोगों के आपने सिग्नेचर्स लिए हैं उन सभी के आप सेल्फ अटेस्टेड पैन ऑब्टेन करें। फॉर एग्जांपल अगर ओनर ने NOC दिया है आपको प्रीमाइसेस यूज़ करने के लिए, तो ओनर का सेल्फ अटेस्टेड पैन होना चाहिए। अगर एक डायरेक्टर दूसरी डायरेक्टर को ऑथराइज कर रही हैं
कि वो दूसरी डायरेक्टर ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाए एक कंपनी के बिहाफ पर, तो उनका अलाउ करने का और दूसरे डायरेक्टर का एक्सेप्ट करने का ये प्रूफ क्या है? सेल्फ अटेस्टेड पैन। फाइन। सो जितने भी लोगों के सिग्नेचर्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में फॉर एनी रीज़न, उन सभी का एक सेल्फ अटेस्टेड पैन भी अटैच करें, बिकॉज पैन ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जिस पे एक यूज़र के सिग्नेचर होते हैं। सो दैट एक्ट्स एज अ वेरिफिकेशन फॉर द सिग्नेचर कि उसी पर्सन ने सिग्नेचर करे हैं, उनके बिहाफ पे आपने ही खुद सिग्नेचर नहीं कर लिए हैं। फाइन। सो सेकंड इज सेल्फ अटेस्टेड पैन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एज आई सेड कि मेरे पास ऑब्जेक्शन आया है एंड आपके पास भी आ सकता है। सो मेक श्योर कि जिसके भी सिग्नेचर यूज़ हो रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, उनका एक सेल्फ अटेस्टेड पैन भी आप हमेशा हमेशा अटैच करें। और यही अटैचमेंट जो सेल्फ अटेस्टेड पैन है वही किस में भी जाएगा, जो स्पाइस प्लस पार्ट बी में आपने ऑप्शनल अटैचमेंट लगाया है एनओसी का, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का, उसी में आप उसी अटैचमेंट में जिनके भी सिग्नेचर हैं उसी का ही आप सेल्फ अटेस्टेड पैन भी लगाएंगे। एंड सिमिलरली इन अजाइल प्रो एज वेल। सो ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं बहुत सारी जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकती, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर टिप्स, so I will give my email in the description below. You can simply mail me and I will forward you the sheet that is filled with such small points which are very important अगर आपको अपना incorporation एक ही गो में smoothly complete करना है इसलिए। So that is all for today from my side and I will see you in the next video, and if you want more such videos then let me know in the comments below. So take care, bye bye.